मैं घर पे ही था, मैं कहीं नहीं गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है सुबह की, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये हैं मेरी नंद जो आई हैं हमारे घर पे, और इनका हमें सुबह से इंतज़ार था। हम बहुत देर से इन्हीं का इंतज़ार में लगे हुए थे, और ये बड़ी दूर से आई हैं। और कितनी दूर से आई हैं ये आपको व्लॉग में ही पता लग जाएगा। तो ये इनसे बड़ी हैं, मतलब वर्मा जी से बड़ी हैं ये। और वर्मा जी की 3 बहनें हैं, 2 इनसे बड़ी हैं और 1 इनसे छोटी हैं। तो ये हैं बीच के नंबर की, मतलब दूसरे नंबर की नंद। जगह-जगह ग्रुप की आएगी, लोकल की तो टुकड़ा होगी। हाँ, टुकड़ा से आएंगी। हम तो एचएटी कर रहे हैं। जी उठाई ना, मैं तो तैयार है गई 5 बजे। यही ना उठाओ। मैं कह रही एचएटी 9:30 बजे, फिर 10 हाँ। बजे, फिर उसका फोन करा। जी बाहर है। तो दीदी चली गई हैं हाथ पैर धोने के लिए, और उनका अभी बेटा आने वाला है, उन्हीं के साथ में वो आई हैं। और ये जो ब्लैक शर्ट में आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं वो इनके बेटे हैं, सबसे छोटे वाले, और इन्हीं की शादी है अब। तो इसी सिलसिले में वो हमारे से मिलने के लिए आई हैं। कुछ बातचीत होगी भैया बहनों में। तो फ्रेंड्स, नंद चली गई हैं और मैं अभी तरबूजा खा के हटी हूँ। ये तरबूजा रखा था और बस वो खा के चली, मैं खा के हटी हूँ और वो चली गई हैं। वो शाम की ट्रेन से गई थी। वो बताऊँ कहाँ से आई थी? वो आई थी अलीगढ़ से। तो शाम की ट्रेन से वो वापस चली गई, और कुछ काम से आई थी अपने भैया के पास में। तो सुबह आ गई थी वो, ऐसे लमसम में आ गई थी 10:30, 10:30 बजे तक आ गई थी। और फिर नाश्ता वगैरह कराया, पानी वगैरह देने के बाद में नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद में फिर खाने पीने की तैयारी करी और खाना वगैरह खिलाया। फिर शाम को चाय नाश्ता करा दिया उनको, और उसके बाद में वो चली गई हैं अपने घर पे। एक्चुअली में उनके बेटे की शादी है, तो वो इसी सिलसिले में अपने भाई से बात करने के लिए आई थी। तो बस वो अपना बात करके चली गई हैं, और उनका काम तो हो चुका और मेरा काम फैला हुआ है अभी, क्योंकि सारा दिन फिर मैं उन्हीं के संग में बातें करने में लगी रही और मैं घर का काम नहीं कर पाई। और सुबह की सब्जी अभी रखी है, ये रखी है मटर पनीर की सब्जी। तो मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी और गोभी आलू की सब्जी बनाई थी। तो गोभी आलू तो तभी फिनिश हो गया था, और रह गया था हमारा मटर पनीर। और मटर पनीर रखा है, रायता रखा है अभी, और अभी आटा लगाना है मुझे। तो आटा लगाऊंगी। आटा भी ख़त्म हो गया था, दोपहर को ही पूड़ी सेकी थी मैंने, तो आटा भी ख़त्म हो गया था। और थोड़े से बच रहे हैं चावल, तो चावल रखे हैं अभी। तो थोड़ा खाना रखा है और थोड़ा खाना बनाना है मुझे अभी, क्योंकि थोड़ा खाना
इतने में गुजारा होगा नहीं जितना बच रहा है, और रात को कोई चावल खाएगा नहीं, इस वजह से अब मैं रोटियां सेकूंगी। और सवेरे हमने पूड़ी खाई है। तो देखिए कढ़ाई भी रखी है, अभी तो देखिए कढ़ाई भी रखी है, और किचन एकदम मैसी मैसी सी हो रही है। शाम को बस मैंने बर्तन माजे हैं, वो भी देखिए जब मैं चाय बनाने के लिए आई थी तब मैंने बर्तन माजे हैं, और किचन एकदम मैसी हो रही है। इसको मुझे क्लीन करनी है अच्छे से, और ये बर्तनों को स्टैंड पे लगाना है, और बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो फटाफट से जल्दी करती हूँ। और ये अभी मैंने रिफाइंड की थैली भी ऐसी रखी हुई है, इसको भी पलट के रखना है। काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, और टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। हस्बैंड भी आए नहीं हैं, उन्हें भी कोई जाम वाम में फंस रहे होंगे, वो इस वजह से नहीं आ पाए हैं अभी। और या कुछ और काम होगा, देखिए बहुत सारे ज़िंदगी में काम लगे पड़े हैं इंसान के साथ में। तो चलिए फटाफट से पहले घर का काम निपटा लेती हूँ। और एक बात आप लोगों से करनी है, देखिए मैं आपको अपनी नंद से मिलवा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। और मैंने उनसे कहा भी था कि आप मिल लीजिए उनसे, लेकिन वो ना इतनी वो हो रही थी एकदम, जैसे कहते हैं ना कैमरे के आगे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ में उन्हें से बात नहीं करा पाई। और मैंने काफ़ी कोशिश भी करी थी, जब वो आई थी तब तो मैंने थोड़ा सा शूट भी किया था, और उसके बाद में वो कैमरे के सामने आने को राज़ी नहीं थी बिल्कुल भी। तो बताइए अब मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती कर नहीं सकती, तो इसी वजह से बस मैंने उनको कैमरे के सामने नहीं लेकर आई, और वो चली भी गई। मैंने तब भी बोला था कि थोड़ा सा तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे को कैमरे के आगे मत लेकर आओ। तो देखिए ज़बरदस्ती हम किसी से नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ में उन्हें नहीं मिलवाया है। हाँ, अगर ऐसे ही मेरा ब्लॉग कंटिन्यू चलता रहा, आगे तक मेरी जर्नी चलती रही, तो शायद मैं आपको आगे चल के अपनी नंद से मिलवा सकती हूँ। वैसे वो अलीगढ़ में रहती हैं, और मेरे रिश्तेदार ज़्यादातर दूर ही दूर रहते हैं, पास में कम रहते हैं। और जो तो अब बनाने का समय हो गया है खाना, और यहाँ पे हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी किचन को पहले मैं समेटूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत बिखर रही है। और यहाँ पे तेल वगैरह जो रिफाइंड रखा था, सुबह पूड़ी तली थी हमने, तो वो भी तेल रखा हुआ है। अब कढ़ाई भी खाली करनी है, क्योंकि शाम को खाने की तैयारी भी करनी है, और अभी मुझे आटा वगैरह भी लगाना है। तो बस यही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं रात को खाना बनाने की। और देखिए धीरे धीरे सारा काम करती चली जाऊंगी। पहले तो मैं जो ऊपर ऊपर के काम है वो निपटाऊंगी, जैसे कि आटा लगाना, सलाद काटना, सब्जी गरम करके रखना, इस तरह के सारे काम निपटाऊंगी। और ये बर्तनों को सारा इकट्ठा करके रख दूंगी। बर्तन तो फिर मैं लास्ट में एक बारी में ही मांज दूंगी, तो मैं हो जाऊंगी फिर बर्तनों से भी फ्री। तो इस तरह से मैं काम से काफ़ी जल्दी फ्री होने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। अभी मुझे बाहर से कपड़े भी उतार के लेकर आने हैं, वो भी आज मैंने नहीं उतारे। और वो लोग चले गए थे ना, नंद और नंद भांजे जो थे आए हुए, वो चले गए थे। फिर उसके बाद में मैं उधर की तरफ भी गई थी, जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ पे गई थी। और देखिए वहाँ पे चली जाती हूँ तो 1 डेढ़ 2 घंटा मेरा कैसा निकल जाता है मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। और फिर मैं वहाँ से 7 बजे के लमसम में आई थी। आके मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने तरबूजा ही खाया था, और उसके बाद में मैंने आप लोगों से बातें की थी। तो मैंने आपको अपनी सारी परेशानी बताई हैं कि मैं किस वजह से अपनी नंद को आपसे नहीं मिलवा पाई हूँ। और यहाँ पे मैं सलाद भी काट के रख दे रही हूँ साथ ही साथ में। और इस डिब्बे में मैंने सुबह भी जल्दी से काट के रख दिया था सलाद, जब मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी तभी मैंने काट के रख दिया था ना। तो ये वाला आइडिया मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा है। जितनी सलाद की ज़रूरत होती है उतना निकालो, नींबू वगैरह डालो, नमक डालो और सर्व कर दो। और बाकी बचा हुआ जो रह जाता है खीरा वगैरह, उन्हें रख देती हूँ फ्रिज में उठा के, तो वो एज़ इट इज़ बने भी रहते हैं मेरे और ख़राब भी नहीं होते हैं। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा सलाद तैयार कर लेते हैं, और उसमें नमक, नींबू वगैरह, मसाले वगैरह जो होते हैं हम डाल भी लेते हैं, और उसके बाद में होता क्या है कि बच गए तो खीरे में पानी निकल जाता है और वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, फिर वो खाने में टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है उसका। तो इसी वजह से ये आइडिया मुझे सबसे बेस्ट लगा अब तक का। और बस यहाँ पे मैंने खीरे की मतलब सलाद की तैयारी करके आ गई हूँ। तो किचन के काम से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, बस मुझे खाना सेकना रह गया है, रोटियाँ सेकनी रह गई है। और अब मैं बाहर से कपड़े भी उतार लाई, और उतारने के बाद में इन्हें फ़ोल्ड करके भी रख दे रही हूँ। तो काम तो देखिए सारा दिन इतना होता है ना
कि करने वाला हार जाएगा, लेकिन काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इतना काम है, और आज तो मैं थक के इतना चूर हो गई हूँ ना कि बस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, बैठ गई हूँ, कपड़े वगैरह लगा दिए हैं। रात के बज रहे हैं 9:30। अभी तक हस्बैंड आए नहीं हैं। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये घर का काम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे जितना भी कर लो, कोई वो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने अभी तक अपने परिवार में किसी को क्यों नहीं बताया है। तो देखिए, उसका भी ये कारण है कि भड़काने वाले बहुत होते हैं। अगर मैंने अपने परिवार में किसी को बता दिया और उन्होंने वर्मा जी को बता दिया ये सब बात कि ये ब्लॉग बनाती हैं, और मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी, और अच्छे वे में तो कोई बताता नहीं है, फिर गलत ही वे में बताएंगे, और इंसान है उसके दिमाग में क्या घुस जाए, कैसे हो जाए। इसीलिए मैंने अभी अपने परिवार में किसी को बताया नहीं है इस चीज़ के बारे में कि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ। लेकिन हाँ, एक सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहोगे इसी तरह से, तब तो एक सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे ही मेरा वो समय आएगा, मैं अपने सब परिवार में, ससुराल से लेके और मायके तक के सभी फैमिली वालों को ये बात बता दूँगी कि हाँ, मैं ब्लॉग की मतलब मैं मोबाइल पे ब्लॉगिंग करती हूँ और शॉर्ट भी डालती हूँ। तो ये सब बात मैं जब भी उन्हें बताऊँगी, उससे पहले मैं अभी नहीं बताऊँगी उन्हें। लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखा कीजिएगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और नहीं, आप लोगों ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो मेरा सफ़र शुरू होने से पहले ही टिन 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 ख़त्म। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरा ब्लॉग पूरा देखा कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी हो गई हैं, रात भी बहुत हो रही है, खाना बना के बच्चों को खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक बाय बाय।